हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यहाँ पर बात करेंगे अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस की। इसमें आज हमने प्रीवियस क्वेश्चंस को भी लिया है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, The record of cash transactions by non-trading concerns is shown in। बताइए, जो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स होती हैं उसके जो कैश ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो किस में रिकॉर्ड किए जाते हैं? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या फिर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में? बताइए क्या होगा आंसर इसका। देखिए, जब भी हम कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे जो भी हमारे जितने भी कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं वो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किए जाते हैं या फिर रिकॉर्ड किए जाते हैं, क्योंकि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट हमारे लिए रियल अकाउंट है और ये कैश ट्रांजेक्शन्स, या हम बोल सकते हैं ये कैश बुक की तरह भी काम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। The surplus or deficit revealed by income and expenditure account is transformed by receipts and payments account, profit and loss account, capital account या फिर capital fund account। बताइए, जो भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो उसमें सरप्लस और डेफिसिट होते हैं जो हमें रिवील करता है वो किस में ट्रांसफॉर्म किए जाते हैं, किसके द्वारा? इसको आप ट्रांसफॉर्म्ड की जगह ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। ठीक है, कि हम इसको किस में ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये ट्रांसफ़र किए जाएंगे कैपिटल फंड में। ठीक है, ये हमारे लिए कैपिटल का पार्ट होता है, इसको हम कैपिटल फंड में ट्रांसफ़र करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन्स ऑफ। बताइए, ये हमारे कौन से ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है? रेवेन्यू रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स ओनली, कैपिटल रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स ओनली, ऑल रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स रिलेटेड टू करंट ईयर ओनली, या फिर हमारा फोर्थ ऑप्शन है ऑल रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स रिलेटेड टू द करंट ईयर, सक्सीडिंग ईयर एज वेल एज प्रिसीडिंग ईयर। बताइए क्या लगता है आपको, हमारा इसमें से कौन सा राइट आंसर हो सकता है? देखिए, यहाँ पर हमारे जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट होता है, इसमें हम, आपको पता है, कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, और जो कैश ट्रांजैक्शंस हमारा, फिर चाहे वो हमारा प्रीसीडिंग ईयर का हो, सक्सीडिंग ईयर का हो, या फिर करंट ईयर का हो, किसी भी तरह का कैश होगा वो सारा ही इसमें रिकॉर्ड किया जाएगा। इसलिए ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करंट अकाउंट है। ये हमारा रियल नेचर का होता है, यानी कि रियल अकाउंट होता है ये। और यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन हम कैश में रिसीव करते हैं, जो भी अमाउंट हम कैश में रिसीव करेंगे, फिर वो किसी भी ईयर से रिलेटेड हो, वो हमारा इसके अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसीप्ट इज़ ऑफ रेवेन्यू नेचर। अब इसमें बताना है कौन सा हमारा रिसीप्ट रेवेन्यू नेचर का है। अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, अमाउंट बोरोड फ्रॉम अ बैंक, या फिर कॉम्पनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फॉर द एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। बताइए, आपको यहाँ बताना है रेवेन्यू नेचर का। आपको पता होगा हमारे जो रिसीट होती हैं 2 तरह की होती हैं, एक होती है हमारी रेवेन्यू रिसीट, एक होती है हमारी कैपिटल रिसीट। तो आपको पता होगा ये क्या क्या है, तो उस हिसाब से आप इनका ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर करिए। देखिए, मैं आपको बता दूं, रेवेन्यू रिसीट जो होती हैं वो हमें डे टू डे पर्पस पर रिसीव होती है, फ्रिक्वेंटली रिसीव होती हैं, और जो कैपिटल रिसीट होती हैं वो हमें फ्रिक्वेंटली बेसिस पर रिसीव नहीं होती हैं। अमाउंट इनका बहुत लार्ज होता है, जबकि जो रेवेन्यू रिसीट है इनका अमाउंट बहुत कम होता है। तो इन सारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट है, क्योंकि डिविडेंड जो रिसीव्ड होता है हमें इन्वेस्टमेंट पे, वो हमारा रेगुलर बेसिस पर रिसीव होता है, और साथ ही साथ ये अमाउंट में कम होता है। और जबकि हमने बात की यहाँ पे ऑप्शन 1
जो हमारे इन्वेस्टमेंट की सेल से हमें अमाउंट हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट का सेल हम कभी कभी करेंगे और ये हमारा लार्ज अमाउंट है। ऊपर से थर्ड जो ऑप्शन है अमाउंट बोरोड फ्रॉम अ बैंक, ये भी हमारा कैपिटल नेचर का है। फिर है हमारा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से हमें लैंड को एक्वायर करने पे अमाउंट रिसीव हुआ रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए, तो ये भी हमारा बिग अमाउंट है और ये हमारा कैपिटल नेचर का है। तो यहाँ पे हमारा रेवेन्यू नेचर का सिर्फ एक ही बचता है जो कि है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज अ समरी ऑफ। अब आपको बताना रिसीप्ट में पेमेंट्स अमाउंट किसकी समरी होती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, कैश अकाउंट की, बैलेंस शीट की, या फिर बैंक अकाउंट की। क्या होगा आंसर? देखिए, जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट होते हैं वो हमें कैश बुक की समरी दिखाते हैं। अभी मैंने बताया आपको कि जितना भी कैश हम रिसीव करते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के कंसर्न में, वो हमारा रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में कंसिडर किया जाता है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डोनेशन रिसीव्ड फॉर अ स्पेशल पर्पस विल बी टेकन टू दी। अब हमें कोई डोनेशन रिसीव हुई है जो कि किसी स्पेशल पर्पस के लिए, यानी कि उसे हम किसी भी जनरल पर्पस में यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो वो कहाँ पे हम उसको कहाँ से लिया जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, या फिर नन ऑफ दी। अब आप बताइए कहाँ पर हम उसको दिखाएंगे या फिर कहाँ पे उसको नोट डाउन किया जाएगा? देखिए, यहाँ पे साफ लिखा है कि ये स्पेशल पर्पस के लिए, और स्पेशल पर्पस के लिए इट मीन्स जिस पर्पस के लिए यूज़ दी गई है वो डोनेशन, हमें उसमें ही यूज़ करना है। तो ये हमारे लिए क्या है? एक लाइबिलिटी। ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम इसको बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब आपको बताना है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इसमें से कौन सा नहीं, कौन सा है। ठीक है, सैलरी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, डेप्रिसिएशन, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन। नॉन ऑपरेटिंग की बात की जा रही है, बताइए। आप सबको पता ही होगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं। देखिए, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि डायरेक्टली हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से आप इजीली पहचान कर सकते हैं कि जो मैनेजर की सैलरी दी जा रही है वो हमारा ऑपरेटिंग से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, जो डायरेक्टर की सैलरी दी जा रही है वो नॉन ऑपरेटिंग है, जबकि बाकी डेप्रिसिएशन, एडवर्टाइजमेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन ये किसी ना किसी तरीके से हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कंसर्न रखते हैं। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे सैलरी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, receipts and payments account is prepared by manufacturing concerns, non trading concerns, trading concerns, या फिर कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956। क्या हो जाएगा आंसर? बताइए। अभी अभी हम इतने सारे हमने क्वेश्चंस किए तो आप इजीली पता चल गया होगा कि ये नॉन ट्रेडिंग कंपनी जो होती हैं वो दो तरह के अकाउंट बनाते हैं, एक रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट और एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट है। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स की बात करें तो यहाँ पर हम आपको पता ही है ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट हम ट्रेडिंग कंसर्न में बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में, बाकी पेंडल अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों ही कंसर्न में बनाई जाती हैं। सेम ऐसे ही हमारा कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट में होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज अब आपको बताना है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो किस तरह का होता है। रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, या फिर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्या जैसा नेचर है इसका? नाम से ही आप जान सकते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात की जा रही है, यानी कि लॉस, इनकम, गेन, इन सब की बात की जा रही है। और आपको पता है ये सब किस में नोट डाउन करते हैं?
हम नॉमिनल अकाउंट में। रियल अकाउंट में क्या जाती हैं, हमारी असेट्स जाती हैं। पर्सनल अकाउंट में क्या जाते हैं, पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, रियल पर्सनल, फिक्टिशियस पर्सन, ये सारे हम पर्सनल अकाउंट में जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शोज। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें क्या शो करता है, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, फाइनेंशियल कंडीशन या फिर नन ऑफ दी अबव। बताइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमें क्या शो करता है। ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा करेक्ट है, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें सरप्लस बताता है, डेफिसिट बताता है। ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और फाइनेंशियल कंसर्न, ये तो हमें हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न और ट्रेडिंग कंसर्न में अकाउंट प्रिपेयर करते हैं हम वो बताते हैं। फाइनेंशियल कंडीशन हमें बैलेंस शीट बताती है, ग्रॉस प्रॉफिट हमें हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बताता है और नेट प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, व्हाट इज नॉट प्रिपेयर्ड इन फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बताइए जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं उसमें क्या प्रिपेयर नहीं होता। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट या फिर बैलेंस शीट। बताइए, बहुत ही आसान है। इसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट को प्रिपेयर नहीं करते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेडिंग कंसर्न प्रिपेयर करती है। इसके अंदर हम सिर्फ रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको देखिए। A club received rupees 1 lakh as a donation for the year 1998. The amount of donation received was rupees 50,000 on 31st December 1998 and 20,000 on 31st December 1997. The amount of income as donation for the year 1998 is। अब आपको इसको बताना है, कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। देखिए यहाँ पर हमने 1998 में हमने कितनी डोनेशन रिसीव करी है, 1 लाख। ठीक है, अब यहाँ पर ऐड करेंगे हम 31st दिसंबर 1998 में कितनी हमने रिसीव करी, 15,000। ठीक है, तो ये इसमें ऐड कर दी जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हमारी कितनी होती है, 1,15,000। अब इसमें से लेस करेंगे जो कि हमने 1997 में रिसीव करी है, 20,000। 1,15,000 में से अब हम 20,000 माइनस करेंगे तो ये हमारी कितनी बचेगी, 95,000। ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डेबिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ अ स्कूल। बताइए इनमें से हमने स्कूल के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्या डेबिट होगा। इनकम फ्रॉम ट्यूशन फी, अमाउंट ऑफ एनुअल प्राइज विच वॉज गिवन फ्रॉम प्राइज अकाउंट, मैप्स परचेस्ड फॉर ज्योग्राफी, मॉनेटरी पनिशमेंट रिसीव्ड फ्रॉम स्टूडेंट्स। बताइए क्या होगा। देखिए हम सबको पता है जो स्कूल होता है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें हम अर्निंग पर्पज से तो ये काम करते नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सरप्लस और डेफिसिट प्रिपेयर को फाइंड आउट करने के लिए अपने अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, जो कि हम वहाँ पर बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को। तो यहाँ पर हमारा डेबिट साइड में हम सारे रेवेन्यूज़ को कंसिडर करेंगे और सारे क्रेडिट साइड में हम जितने भी एक्सपेंडिचर है उसको करेंगे। सॉरी, डेबिट में सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जाएंगे और क्रेडिट में सारे रेवेन्यू इनकम्स जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देख लीजिए आपको इस ऑप्शन में से कौन सा लगता है जो कि हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा करेक्ट है, क्योंकि हम यहाँ पे परचेज़ किए हैं ज्योग्राफी,
के लिए मैप्स, तो ये हमारे लिए क्या है, एक एक्सपेंडिचर है। वही ट्यूशन फ़ी हमारे लिए इनकम है। ठीक है, एनुअल प्राइज़ मिला, उसकी जो मनी है ये भी हमारे लिए इनकम है। और मॉनेटरी पनिशमेंट से हमें रिसीव हुआ अमाउंट, ये भी हमारे लिए इनकम है। तो डेबिट पूछा है, डेबिट में एक्सपेंडिचर जाते हैं, तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट डज नॉट स्टार्ट विद द ओपनिंग बैलेंस? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर रियलाइजेशन अकाउंट? क्या होगा यहाँ पे आंसर, बताइए। ओपनिंग बैलेंस से हम किसको स्टार्ट नहीं करते हैं? देखिए, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट जो होता है, इसमें हम क्या कैश को ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कैश के ट्रांजैक्शंस लिखते हैं। और आपने अभी पहले भी एक क्वेश्चन में पढ़ा था कि कैश हमारा चाहे पहले साल से रिलेटेड हो, आने वाले साल से रिलेटेड हो, या उसी साल का, यानी कि प्रीसीडिंग, सक्सीडिंग और करंट, किसी भी साल से रिलेटेड हो, वो अगर उस साल में रिसीव हो रहा है या खर्चा हो रहा है, हम उसी साल में उसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर देते हैं। तो हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं, तो हम यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कहाँ से शो करेंगे? इसलिए ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट है। जबकि हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट, ये सारे हमारे ओपनिंग बैलेंस से प्रिपेयर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डिपिक्ट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या बताता है? कैश इन हैंड, कैश रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स, सरप्लस एंड डेफिसिट, या फिर कैपिटल ऑफ द फर्म? बताइए। इस क्वेश्चन में तो आपको ज़्यादा सोचना है नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर सरप्लस और डेफिसिट को बताता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नेट इनकम इन असरटेन्ड बाय प्रिपेयरिंग रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? क्या होगा? नेट इनकम हमें कहाँ से पता चलेगी? और याद रखिएगा, यहाँ पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के कंसर्न में पूछा है, तो क्वेश्चन को अच्छे से दिमाग में रखिए, तब आंसर करिएगा। ये होगी हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से, क्योंकि इनकम की बात की जा रही है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये सारी चीज़ें शो होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज, अब रिसीप्ट्स एंड, पहले हमने बात की थी इनकम एंड एक्सपेंडिचर की, तो वहाँ पे हमें पता चला था वो नॉमिनल अकाउंट है। अब यहाँ पे पूछा गया है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, या फिर नॉमिनल अकाउंट है? बताइए। अभी हमने काफ़ी सारी चीज़ें इस अकाउंट से रिलेटेड डिस्कस की, तो अगर आपने वो अच्छे से समझी हैं तो आप उसके बेसिस पर भी बता सकते हैं, और मैंने इस चीज़ का जिक्र भी किया था। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए रियल अकाउंट का काम करता है, क्योंकि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स हो रहा है किसका? कैश का। कैश क्या है हमारे लिए? असेट। और सारी एसेट्स किस में कंसिडर की जाती हैं? रियल अकाउंट के अंदर। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, which of the following items should not be entered in receipts and payments account of a club? बताइए, इसमें से कौन सा आइटम हम रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में इंक्लूड नहीं करेंगे, और वो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स हमारा क्लब से रिलेटेड है। ठीक है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, लॉस ऑन सेल ऑफ यूज्ड असेट्स, पेमेंट ऑफ हॉनोरेरियम, या फिर रियलाइजेशन फ्रॉम द सेल ऑफ फर्नीचर? बताइए। क्या होगा आंसर? देखिए, यहाँ पर आपको पूछा गया है कि रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में हम क्या चीज़ एंटर नहीं करेंगे, तो यहाँ पे
लॉस ऑन सेल ऑफ यूज्ड असेट की बात की जा रही है, तो ये हमारा किस में कंसिडर किया जाएगा बताइए। ये कैश से रिलेटेड सारी चीज़ें हम रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन ये वाला जो ट्रांजेक्शन है हमारा लॉस हुआ है ऑन सेल ऑफ यूज्ड असेट से, ये हमारा कैश से रिलेटेड तो है नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट है, ये हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। ये हमारा किस में जाएगा बताइए, ये हमारा जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिपेयर टू असरटेन द इनकम ऑफ अ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, बताइए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या होगा इसका आंसर? क्या हम प्रिपेयर नहीं करते हैं इसमें? हम इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर नहीं करते हैं। अभी हमने कई बार बात की कि नॉन ट्रेडिंग के अंदर हम बैलेंस शीट बनाते हैं, लास्ट में रिसीट्स एंड पेमेंट्स बनाते हैं अपने कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर को यहाँ पर हम बनाते हैं अपने सरप्लस और डेफिसिट को चेक करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट राइट आंसर हो जाएगा। तो यही थे हमारे आज के क्वेश्चंस। होप आपको आज के क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। किसी भी तरह का फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे आपके डाउट्स को यहाँ पे दूर करने की। इसके साथ ही साथ आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप उसे भी बता सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।